राम राम साहब। आज हम बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट्स में कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं, जो सबसे शुरुआती स्टेज में होते हैं, उन्हें इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो परेशान करती है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और कई सारे ऐसे होते हैं कि जब सिलेबस वगैरह देखते हैं उन्हें ये लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मैं खुद से कर सकता हूँ और इसमें जो है वो मैं जो कोचिंग ज्वाइन मुझे कर लेनी चाहिए। तो आज हम जो है प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उसकी हम बात करेंगे कि इसमें आप कहाँ कहाँ पर कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं लेनी चाहिए। वैसे एक चीज़ ध्यान रखें, यूपीएससी की जब एग्जाम में प्रिपरेशन होती है तो प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ में होती है, अलग अलग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक कोचिंग जो प्रीलिम्स सबसे पहले प्रिपेयर करवा रही है, बाद में मेंस का प्रिपरेशन जो करवा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, साथ साथ में होती है। और कोई अलग से करवा रहा है मतलब वो बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ। लेकिन जो शुरुआती स्टूडेंट होते हैं उनकी जो है एकदम चीज़ें क्लियर है, उसके लिए मैं अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स में आपको कहाँ पर कोचिंग हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मेंस में कहाँ पड़ेगी और इंटरव्यू में कहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आज हम प्रीलिम्स की बात करेंगे सिर्फ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न हो। तो इधर मैंने लिख रखे हैं वो सब्जेक्ट हैं जो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने वो सब्जेक्ट लिख रखा है जो कि आप कोचिंग के माध्यम से आपको करना चाहिए। देखो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊँगा क्या है। देखो इतिहास जो है आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। एनसीईआरटी वगैरह अगर आप पढ़ते हो प्लस स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम वगैरह, तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो कंटेंट होता है ना वो कोचिंगों के कंटेंट से तो कई गुना बेहतर है, ये आप यहाँ रखें। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें यहाँ से चीज़ें कवर करने में दिक्कत होती है, चीज़ें याद नहीं होती है, तो उन्हें मैं यही कहूँगा, आप देखो मणिकांत सर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो मणिकांत सर जो हैं, आप यूट्यूब इनके कई सारे लेक्चर मिल जाएंगे, इन्हें आप वहाँ पर सुने, जरूर जरूर सुने। प्रीलिम्स में तो इतनी हेल्प नहीं होती, लेकिन मेंस में खूब सारी हेल्प होती है, ये ध्यान रखें आप। तो इन्हें आप सुने ताकि आपका बेसिक कुछ कुछ कवर हो जाए। प्लस अगर किसी को लगता है कि इतिहास तो वो जो गलती से भी नहीं पढ़ पाएगा एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम या फिर इतना ज़्यादा बिना टीचर के पढ़ाए, तो मैं यही कहूँगा इनके आपके कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएंगे, इनके आप देख सकते हो, किसी न किसी दोस्त ने जो कोर्स ले रखा होगा, तो वहाँ यहाँ से आप चीज़ें कवर कर सकते हो पहले। बाकी मैं फिर और कहूँगा, सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई तोड़ नहीं है यूपीएससी में, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है ना। लेकिन हेल्प इनको इग्नोर नहीं करना, बस ये ध्यान रखें मणिकांत सर को भी। अगली चीज़ क्या है, ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी यहाँ पर काम आ सकती है। बाकी पूरी पूरी बुक लिस्ट मैंने बता रखी है कि कितना डीप में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी आप इजीली जो है एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, लेकिन फिर सवाल उठता है, कई सारे कंसेप्ट वगैरह समझ भी नहीं आते एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर आप यूट्यूब वगैरह की हेल्प लीजिए कि भी यहाँ चीज़ समझ में आ रही। सीधा आप जो सुदर्शन गुज्जर हैं, इनका यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। जो पीडब्ल्यू है वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएगी कई सारी। तो यहाँ पर आप सीधा कोई चीज़ समझने यूट्यूब पे गए, सारी चीज़ें मिल जाएगी। चैट जीपीटी पे चले जाओ, वहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। इनके लिए इतिहास के लिए, ज्योग्राफी के लिए अलग से कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है और पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि खुद को किताबें पढ़नी पड़ेगी, चीज़ समझ में आ रही तो सर्च करना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर आप मैनेज कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आराम से सेल्फ किया जा सकता है। फिर एनवायरनमेंट की बात आती है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से एनवायरनमेंट की आप कोई भी बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसके साथ साथ में जो आप दृष्टि की बुक पढ़ो, या फिर आप, मैं कहूँ कि पीएमएफ आईएएस जो है, दोनों में से किसी की भी जो बुक आपको अच्छे लगे वो देख लो, और खुद से आराम से किया जा सकता है। यहाँ पर हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगे चीज़ समझ में आती है, पीडब्ल्यू के खूब सारे अच्छे आपको लेक्चर यहाँ पर मेरे हिसाब से मिल सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग है ना, पीडब्ल्यू के वैसे ज्योग्राफी में वहाँ पर लेक्चर, लेकिन आप कुछ मैपिंग के लेक्चर आपको यहाँ पर एनवायरमेंट मिल जाएंगे। लेकिन आपको लगेगी नहीं समझ में आ रही मेरे को, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पर देख सकते हैं। और भी समझ में नहीं आ रहा, किसी अपने दोस्त ने जो है किसी टीचर के वीडियो देख लीजिए, है ना। बाकी फालतू में पैसे खर्च मत करना कोचिंगों में। अगला करंट अफेयर्स आराम से आप कर सकते हो कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो आप टाइम से एनपी, प्लस आप विजन की मैगजीन पढ़ो, करंट अफेयर्स है ना मंथली, या फिर आप जो ईयरली पढ़ते हो ईयरली पढ़ना कोशिश करो। बाकी मंथली सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, अगर पढ़ने थोड़ी बड़ी जरूर आती है। बाकी आप करंट अफेयर्स में तो जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छे से आप जो है खुद से कर सकते हो। लेकिन शुरू में दिक्कत आती है करंट अफेयर समझने में, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक पहले यार राज्यसभा टीवी चैनल आता था, बड़ा ही शानदार था ना, उसको बंद कर दिया और सांसद टीवी बना दी, इतने अच्छे प्रोग्राम उस पर आते नहीं है। तो राज्यसभा टीवी के आप पुराने लेक्चर जो है ना, वो डिबेट वगैरह हो रही है वो सुन, आप सांसद टीवी के भी डिबेट सुन सकते हो, अगर कोई ढंग के आ रखे हो तो। अगर इन डिबेट को सुनते हैं ना, एकदम मजबूत पकड़ हो जाती है करंट अफेयर्स पर। यानी प्रीलिम्स के स्तर पर तो नहीं होती, लेकिन मेंस के स्तर पर वहाँ जरूर हो जाती है, ध्यान रखें। लेकिन जब चीज़ें यहाँ पर जब डिबेट वगैरह सुनते हैं तो पता रहता है कि भी यहाँ प्रीलिम्स में ये टॉपिक आ सकता है, ये ध्यान रखें। ध्रुव राठी वगैरह जो चैनल है वहाँ पर आप करंट पर बड़ी अच्छी बढ़त बना सकते हो कि क्या क्या है और क्या क्या करंट में नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखें। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह इनको बेस बनाएं, ठीक है। कोचिंग की मेरे साथ इतनी जरूरत नहीं, ध्रुव राठी वगैरह वीडियो देखो, यहाँ पर आपको बेसिक सारी चीज़ें, बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें समझ में आ जाएगी, यहाँ पर समझ में आ जाएगी आपको चीज़ें। और इसके बाद में क्या आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो 11वीं क्लास की, कोई जरूरत नहीं मेरे हिसाब से कोचिंग की यहाँ पर। लेकिन फिर भी लगे तो मैंने जो चीज़ें बताई वहाँ से आप चीज़ों की हेल्प ले सकते हो। ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट है, यानी इकोनॉमिक्स के पार्ट में ही दे रखा है इन्होंने यूपीएससी सिलेबस में, तो यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, खुद से कर सकते हो। और लेकिन
साथ साथ में चीज़ों को देखते जाएं यूट्यूब वगैरह पर, जो है ना चीज़ों को और ज़्यादा किताबें वगैरह पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। प्लस जैसे मैंने बताया ये जो चैनल वगैरह है, न्यूज़पेपर है, प्लस विजन है, इसकी जो मैगजीन है, इनको भी आप जो है वो लगातार देखते रहें। अगला है आपके साइंस एंड टेक खुद से कर सकते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती है। तो साइंस एंड टेक पर ध्रुव राठी ने जो बड़े अच्छे वीडियो बना रखे हैं, है ना, सारे ब्लैक होल वगैरह क्या होते हैं इनके आप वीडियो साथ साथ में देख लें कि क्या है और क्या नहीं है। और कोई भी साइंस में आपको मान लीजिए सब्जेक्ट वगैरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहीं से भी यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। शिविन चौधरी भी जो है आपको जो है कहीं ना कहीं उनके वीडियो मिल जाएंगे अच्छे, तो उनको आप जो है देख सकते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। यानी कि ये 7 जो सब्जेक्ट हैं 8 में से जो यूपीएससी प्रीलिम्स में है, इनमें मेरे हिसाब से कोचिंग की जरूरत नहीं है। पहले आप बेसिक किताबें पढ़ें, या फिर आपको लगता है कि बेसिक किताबें मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे तो किसी लेक्चर को सुनना पड़ता है, तो किसी लेक्चर को जो है आप इधर उधर से जो है अपने दोस्त के माध्यम से ले लीजिए। बाकी कोचिंग की मेरे साथ जरूरत नहीं है। और इनमें एक ध्यान रखें, इनमें जो नोट्स पढ़ने हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें आप। कोचिंगों के नोट्स की बहुत ज़्यादा यानी कि उसके पीछे ना भागें उनकी, क्योंकि वो ऑथेंटिक कितने हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखें आप। लेकिन स्टैंडर्ड बुक की गारंटी, लक्ष्मीकांत की सब गारंटी लेते हैं, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी सब के सब गारंटी लेते हैं, करंट अफेयर्स में विजन मैगजीन न्यूज़पेपर की सब गारंटी लेते हैं कि हाँ अच्छी मैगजीन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। फिर अगला आता है कोचिंग किस में जरूरत है, तो मैं यही कहूँगा यार इकोनॉमिक्स में आप जरूर कोचिंग ले लेना, ठीक है ना। अगर आपके मान लीजिए कि बैकग्राउंड अगर इकोनॉमिक्स के तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप लें, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज़ें जो हैं समझने में दिक्कत होती है जब आप सेल्फ करते हैं। मैंने खुद पहले शुरू में सेल्फ करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में जनवरी के आसपास जाके पता लगा यार नहीं मेरे नंबर नहीं आ रहे इकोनॉमिक्स के पार्ट में प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा। तब जाकर जो है जब धर्मेंद्र जी जाखड़ ने ये चीज़ सजेस्ट की थी कि आप मुन्नाल सर के जो हैं वो वीडियोस देखो, उससे चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। फिर मैंने मुन्नाल सर के वीडियो देखे तो मेरे पहले 15 में से 5-6 सवाल सही होते थे, बाद में मेरे लगभग 15 के 15 ही सही होने लगे थे, या फिर मिनिमम 12 तो सही हो ही रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मुनाल सर को या शिविन चौधरी को जो आपको सही लगे उनको जो है यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। या फिर हिंदी मीडियम में जो है एक टीचर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, रामेश्वर कुछ ऐसे सर हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी पूरे प्रीलिम्स के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स है जहाँ पर आपको कोचिंग हेल्प लेनी चाहिए या फिर किसी टीचर को जो है ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप प्रिपेयर खुद से नहीं कर सकते। इनको आप प्रिपेयर करने जाओगे तो आराम से कर सकते हो। कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, उन चैलेंजेस में क्या क्या आपको करना है वो मैंने यहाँ सारी जो है चीज़ें बता दी है। और बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि आप सेल्फ स्टडी भी करोगे और कोचिंगों की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर लोगे। आगे की वीडियो में हम मेंस की बात करेंगे कि भी कहाँ पर जो मेंस में जो है आप जो है कोचिंगों की आपको हेल्प लेनी चाहिए और कहाँ पर आप जो है सेल्फ के थ्रू जो है वो जो है प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम सा।